इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयान हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फिल्मी फ्राइडे और मैं आपकी होस्ट और दोस्त नीतू। दोस्तों, हर फ्राइडे हम आपको दिखाते हैं हर हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्मों का मूवी रिव्यू। तो आज अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा के फैंस का इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि अगर वे इन दोनों को फिल्में एक साथ देखने की ख्वाहिश रखते हैं तो आज उनकी ये इच्छा पूरी हो गई है, क्योंकि आज बॉक्स ऑफिस पर खिलाड़ी अक्षय कुमार और स्टूडेंट ऑफ द ईयर फेम सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर फिल्म ब्रदर्स रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में इन दोनों के अलावा जैकलिन फर्नांडिस और जैकी श्रॉफ भी मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म के बारे में तो हम आपको काफी कुछ बताएंगे, लेकिन इससे पहले एक झलक फिल्म पर। खिलाड़ी अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर फिल्म ब्रदर्स आज सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। करण मल्होत्रा की ये फिल्म हॉलीवुड की मशहूर मूवी वॉरियर की ऑफिशियल हिंदी रीमेक है। आपको बता दें कि अक्षय और सिद्धार्थ अभिनीत ये फिल्म मार्शल आर्ट पर आधारित फिल्म है। वैसे तो भाई भाई के रिश्ते पर आधारित कई फिल्में आई हैं, जैसे राम लखन और करण अर्जुन, और अब बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से दो भाइयों के बीच के खूबसूरत रिश्ते पर आधारित फिल्म ब्रदर्स रिलीज हुई है। फिल्म की शुरुआत होती है गेरी यानी जैकी श्रॉफ से, जो कि जेल में है अपनी पत्नी के मर्डर के इल्जाम में। जैकी श्रॉफ का बेटा मोंटी यानी सिद्धार्थ मल्होत्रा अपने पिता गेरी यानी जैकी श्रॉफ को जेल से लेकर घर आता है, जहां गेरी अपनी पत्नी मारिया के मरने के बाद मोंटी के साथ रहता है। दूसरी तरफ जेनी यानी जैकलिन फर्नांडिस और डेविड यानी अक्षय कुमार का अपना परिवार है, जो अपनी बेटी और पत्नी के साथ रहता है। उनके परिवार के प्यार और उनके बीच में इमोशनल कनेक्शन को देखकर आप भी इमोशनल हो जाएंगे। जेनी की बेटी को किडनी की बीमारी है, लेकिन अक्षय कुमार की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है। अपनी बेटी के इलाज के लिए अक्षय अपनी जॉब यानी फिजिक्स टीचर के अलावा फाइटिंग भी करते हैं। स्थिति कुछ यूँ बनती है कि मोंटी और डेविड दोनों एक दूसरे के अपोजिट राइट टू फाइट कंपटीशन के रिंग में पहुंचते हैं, जहां दोनों भाइयों के सालों की दुश्मनी पिघलती है। एक्टिंग की जहां तक बात है तो अक्षय कुमार ने इस फिल्म से एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वाकई में उनके चाहने वाले उन्हें ऐसे ही एक्शन हीरो नहीं बोलते हैं। वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा भी गजब का अभिनय करते नजर आए और अक्षय का भरपूर साथ देते हुए भी दिखाई दिए। जैकी श्रॉफ भी अपने अभिनय के दम पर काफी हद तक ऑडियंस का दिल जीतने में सफल रहे। इसके अलावा जैकलिन फर्नांडिस अपने किरदार की तह तक जाती दिखी, लेकिन कुछ हद तक असफल भी नजर आई। वहीं आशुतोष राणा और शेफाली शाह ने भी अपने रोल को बखूबी निभाया है। अगर आप इन स्टार्स के फैन हैं तो आप इस फिल्म को एक बार तो अपने नजदीकी सिनेमा घरों में जरूर देख सकते हैं। फिल्म पर तो आपने नजर डाल ली, लेकिन ब्रदर्स में और क्या है खास, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता दीक्षा जुड़ी है। दीक्षा, स्वागत है आपका हमारे शो में। दीक्षा, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आखिर फिल्म ब्रदर्स की कहानी में क्या नया है। शुक्रिया नीतू जी, आपने इस फिल्म की कहानी के बारे में पूछा तो मैं आपको बता दूं कि वाकई इस फिल्म की कहानी बाकी कहानियों से थोड़ी हटके है, क्योंकि इस फिल्म में दो भाइयों के प्यार को दिखाया गया है। वो भाई जो एक लंबे अंतराल के बाद एक दूसरे से फाइटिंग रिंग के अंदर मिलते हैं। तो एक जबरदस्त कहानी, एक जबरदस्त शुरुआत है। अक्षय कुमार जो होते हैं उन्हें एक फिजिक्स टीचर के रोल में दिखाया गया है, जो कि अपनी बेटी के ऑपरेशन के लिए MMA की फाइट लड़ते हैं। और वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा की बात करें, जो कि उनके भाई की भूमिका निभा रहे हैं, उन्हें भी एक स्ट्रीट फाइटर के रूप में दिखाया जाता है, और वो भी एक जंग में फाइनली अक्षय कुमार के सामने यानी अपने भाई के सामने आ खड़े होते हैं। और इस पूरी फिल्म में बस यही दर्शाया गया है कि किस तरह से जब दोनों भाई फाइटिंग रिंग में एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं तो किस किस तरह की कठिनाइयां उनके सामने आती है, या वो एक लंबा दौर जब वो एक दूसरे के साथ नहीं थे तब किस तरह की चीज़ उनके साथ घटी। साथ साथ इस फिल्म में एक बड़ी चीज़ ये भी है कि जैकी श्रॉफ, जो कि उनके पिता की भूमिका निभा रहे हैं, उन्हें जेल से एंटर किया जाता है। वो जेल से अपनी एंट्री लेते हैं, और वो जेल गए भी थे तो अपनी पत्नी के कत्ल के आरोप में। तो ये पूरी फिल्म एक तरह से मैं कहूँ ड्रामा से भरपूर है, और साथ साथ इसमें एक्शन भी भरपूर है। तो दर्शकों को मज़ा आएगा, क्योंकि अक्षय कुमार की बात करें तो उन्हें तो एक्शन के ही लिए जाना जाता है। साथ साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा की जो क्यूटी छवि है, जिसे एक विलन ने तोड़ा था, उसे वो इसमें बरकरार रखते हुए एक बॉक्सर की भूमिका में नजर आएंगे। बिल्कुल दीक्षा, आपने हमारे दर्शकों को बताया कि फिल्म की कहानी में जिस तरह दो भाई
भाई एक दूसरे से लड़ते हैं तो ये उनके फैंस के लिए देखना बिल्कुल दिलचस्प हो सकता है। वेल, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं फिल्म में कलाकारों के अभिनय की। तो फिल्म में इन दोनों यानी अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा के अलावा जैकलिन फर्नांडिस और जैकी श्रॉफ भी मुख्य भूमिका में है। तो अब हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि इन सभी कलाकारों का अभिनय इस फिल्म में कैसा रहा। जी नीतू जी, आपने अभिनय के बारे में बात की तो मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में सभी का अभिनय अपनी अपनी जगह पर लाजवाब रहा है। अगर बात करें सिद्धार्थ मल्होत्रा की तो वो एक वियर्ड लुक में नजर आए हैं, जिसकी वजह से वो एक ट्रू फाइटर भी लग रहे हैं। साथ साथ अक्षय कुमार की बात करें तो वो एक पार्ट टाइम फिजिक्स के टीचर दिखाए गए हैं, एक 6 साल की छोटी बच्ची के पिता दिखाए गए हैं। तो उन्होंने उस भूमिका को काफी अच्छी तरह से निभाया और एक पूरे फाइटर के रूप में वो भी नजर आते हैं जब वो फाइटिंग रिंग में उतरते हैं। साथ साथ जैकी की बात करूंगी तो सिद्धार्थ, जैकी और अक्षय, इन तीनों की जो लव और हेट इक्वेशन दिखाई गई है वो भी बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि वो एक पिता की भूमिका में है। तो जिस तरह से एक पिता का रोल निभाना चाहिए था उन्हें, वो भी उन्होंने लाजवाब निभाया। जैकलिन फर्नांडिस की बात करूंगी तो शायद दर्शकों को उनका रोल थोड़ा पसंद आया, क्योंकि माँ की भूमिका में नजर आ रही हैं। बहुत पहली बार है जब जैकलिन को इस तरह की भूमिका में देखा जाएगा। और मेकअप की बात करें तो काफी कम मेकअप है जैकलिन का, तो उन सब की सभी वजहों से कहीं ना कहीं जैकलिन दर्शकों को कम लुभा पाएंगी। पर हाँ, बाकी अगर सबकी बात करें तो इस फिल्म में अभिनय सबने लाजवाब किया है। बाकी कॉमेडियंस भी हैं इस फिल्म में थोड़े थोड़े, जो कि एक प्रिंसिपल की भूमिका निभा रहे हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा आगे चल चल के फिल्म में एक इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। एक फिल्म के लिए जरूरी होता है कि वो पूरी तरह से सफल रहे और हर चीज उसमें बैलेंस्ड हो, तो इसमें हर चीज बैलेंस्ड है, जिस वजह से ये फिल्म कहीं ना कहीं खास भी है। बिल्कुल दीक्षा, आपने बताया कि फिल्म में हर कलाकार का अभिनय एकदम परफेक्ट रहा है, तो ये फिल्म के लिए ही कहीं ना कहीं फायदेमंद सिद्ध होगा, क्योंकि कलाकारों का अभिनय ऐसा अभिनय होता है जो फिल्म को सफल बनाने में काफी हद तक शामिल होता है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं फिल्म के म्यूजिक के साथ साथ फिल्म का डायरेक्शन और प्रोडक्शन कैसा रहा। तो आप हमें बताइए कि इसमें क्या है खास। नीतू, आपने म्यूजिक की बात की तो बता दूं इस फिल्म में कई गाने हैं जो दर्शकों को पसंद आ रहे हैं। हालांकि कोई गाना ऐसा नहीं रहा जो जुबान पे चढ़ जाए या जो एकदम गाते रहे, फिल्म की एक आइकॉन बन जाता है, पहचान बन जाता है गाना। उस तरह के गाने इस फिल्म से अभी सामने नहीं आए, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर म्यूजिक की बात की जाए तो लोगों को पसंद आ रहे हैं। अब आपने डायरेक्शन और प्रोडक्शन की बात की तो बता दूं कि धर्मा प्रोडक्शन के तले बन रहा है। करण जौहर इस फिल्म का प्रोडक्शन कर रहे हैं। साथ साथ ये भी बता दूं कि डायरेक्शन करण मल्होत्रा द्वारा किया जा रहा है। करण मल्होत्रा इससे पहले माय नेम इज खान और अग्निपथ जैसी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं और खुद की भी अच्छी अच्छी फिल्में ला चुके हैं, तो उनसे उम्मीदें भी कहीं ना कहीं बढ़ जाती हैं और इस फिल्म में कहीं ना कहीं उन उम्मीदों पर वो खरे भी उतरे हैं। फिल्म में काफ़ी अच्छा अभिनय रहा सभी का, पूरी एकदम जितने भी फ्रेम्स आप देखें वो सब लाजवाब हैं। फिल्म को जिस तरह से बैठाया गया है एक के बाद एक वो भी बहुत लाजवाब है। साथ साथ बड़ी बात की ये फिल्म एक हॉलीवुड फिल्म वॉरियर का रीमेक है, तो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है डायरेक्टर पे कि एक रीमेक को आप किस तरह से दिखा रहे हैं, अगर आप बेटर दिखा रहे हैं या आप कम दिखा रहे हैं। हॉलीवुड फिल्म हम जानते हैं कि लोगों को खासा पसंद आती है और उनमें चीज़ें भी डिफरेंट होती है, तो डायरेक्टर के लिए बड़ी चुनौती होती है जब वो हॉलीवुड फिल्म का रीमेक बनाते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो करण मल्होत्रा ने काफ़ी खूबसूरती से इस फिल्म में अपना काम दिखाया है और ये एक पूरी ओवरऑल फिल्म है जो कि दर्शकों को इस हफ्ते देखने जाने में जरूर मजा आएगा। बिल्कुल दीक्षा, आपने हमारे दर्शकों को फिल्म के बारे में ओवरऑल जानकारी दी। अब बात चाहे फिल्म की कहानी की हो, जिस तरह से दो भाइयों को इस फिल्म में प्यार करते और लड़ते झगड़ते दिखाया गया है, तो ये देखना बिल्कुल दिलचस्प है। वहीं रुक करें फिल्म में कलाकारों के अभिनय की, म्यूजिक की या डायरेक्शन की, तो हर चीज अपने हिसाब से एकदम परफेक्ट दिखाई गई है। अब ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई करेगी। तो ये था आज का हमारा मूवी रिव्यू। नेक्स्ट वीक हम आपसे फिर मिलेंगे किसी नई मूवी रिव्यू के साथ। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आता है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। टिल देन, गुड बाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्रेयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।